नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला में जैसे नगर पालिका चुनाव है, उस पर एक महिला प्रधान पद के बहुत सारे पुरुष हैं, उसमें एक ही महिला है जो कि बबीता हंस जी हैं। इन्होंने एक नारा भी दिया हुआ है, एक महिला सब पर भारी, इस तरह के नारे इन्होंने बुलंद किए यहाँ पे। आज हम बात करेंगे इनसे, इनका कैंपेनिंग कैसा चल रहा है और किस तरह की योजनाएं लेके जा रहे हैं, किस तरह के वादे कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे खास तौर पे। मैडम, स्वागत है RSN में। धन्यवाद जी। नमस्कार सबको, नमस्कार। मैडम, आप एक महिला हैं और बहुत सारे पुरुष हैं, तो आपने एक नारा भी चलाया हुआ है, एक नारी सब पर भारी। क्या कहेंगे आप? जो एक महिला है वो, मैं पूरे पुरुषों में जो जितने भी खड़े हैं उस सब में एक महिला हूँ मैं, जो अकेली चुनाव में डटी हूँ और पूरी तरह से मुकाबला कर रही हूँ। और पूरे जो बरवाड़े की पब्लिक है वो एक महिला के साथ लगी हुई है। वही बोल रही है कि एक महिला है जो सब पे भारी पड़ने वाली है। और जो कुर्सी का निशान हमें मिला, उस कुर्सी पर जो इस महिला को जो पूरे बरवाड़े की जनता है वो बिठाने वाली है। पूरी उम्मीद है हमें, और पूरे तन मन धन से लोग जो हमारे साथ लगे हुए हैं, पूरा सहयोग हमें पूरे बरवाड़े से, पूरे वार्ड टू वार्ड हमें पूरा सहयोग मिल रहा है हमने बरवाड़ा की जनता से। जैसे कांग्रेस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, यहाँ से अगर बात करें तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जितने कार्यकर्ता, जो नेता हैं आपके उसमें है, सपोर्ट में है? हाँ जी, पूरे सपोर्ट में है। और विधायक जो हमारे पूरे विधायक है, उन्होंने भी हमें पूरा आशीर्वाद दिया है, वो आपको भी पता है। लेकिन जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं जी। वो तो मैंने बात की थी पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी से। मैंने कहा जी, चुनाव आ गया तो आपका आशीर्वाद किसको रहेगा? पहले तो उन्होंने कहा कि सबको, मतलब तन मन धन से किसके साथ आपका आशीर्वाद है, तब आपका ही नाम लिया था उन्होंने, बबीता हंस को। मेरा पूरा तन मन धन से आशीर्वाद है भाई, पूरी मदद उनके करेंगे। लेकिन वो फील्ड में नहीं आ रहे, क्या कारण मानते हैं जी? वो मदद तो भारी कर ही रहे हैं, वो बाकी उनकी मर्जी है जी। वो अच्छा, घर बैठ के फ़ोन पे लगे हुए हैं। हमारी पूरी मदद कर रहे हैं विधायक रामनिवास घोड़ेला जी। उन्होंने पूरा अपना काम जारी रखा है। और जो लोग हमें बोल रहे हैं कि विधायक घोड़ेला जी के हमें जो उनकी तरफ से जो आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो उसी हिसाब से हमारी मदद कर रहे हैं जी। जैसे कि आप महिलाओं के बीच जाती हैं, आप एक महिला हैं, महिलाओं की समस्या बखूबी आप जान सकती हैं, तो महिलाओं की अगर बात करें, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है महिलाओं की? महिलाओं की मेन समस्या है जी पानी की समस्या। महिलाओं को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, कई कई दिन जो पानी नहीं आता, बिल्कुल गंदे पानी की सप्लाई है। और गलियों में बिल्कुल गंदगी है, गलियां जो कूड़ों से भरी पड़ी है, नालियाँ गंदी, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। और रात को लाइट नहीं होती गलियों में। महिलाओं के लिए बहुत समस्या है। मेन तो जी पानी के, पीने के पानी की समस्या है, जो उनको पूरी तरह से पानी नहीं मिल पा रहा। कहीं पे तो सप्लाई है ही नहीं पानी की, और जो समरसीबल का पानी है वो भी इतना खास नहीं है, तो उसको यूज़ कर रहे हैं पीने के पानी के लिए। उनको बहुत, हम जाते हैं उनको बोलते हैं। और गंदगी बहुत है गलियों में, कहीं तो तालाब के किनारे बसे हुए, पूरा बदबूदार माहौल है। और रात को लाइट नहीं होती, आवारा पशु हैं वो घरों में घुसते हैं, लोगों को भी चोट भी मारते हैं। वो बहुत सारी समस्या है महिलाओं की भी। रात को जैसे कि जी, जैसे कि आप जा रहे हो तो वादे क्या कर रहे हैं आप? अगर जी चुनावी वादे भी होते हैं कि जी अगर मुझे वोट दोगे तो मैं ये काम करूँगी, किस तरह के आप वादे लेकर जनता के बीच जा रही हैं? हम वादे कर रहे हैं कि जो ये गंदे पानी की समस्या, मेन तो पानी की निकासी है। नालियों में, गलियों में पानी खड़ा रहता है, उस पानी की निकासी का प्रबंध करेंगे सबसे पहले हम। फिर हम जो पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। जो सड़कें, गलियां, नालियां वो टूटी पड़ी हैं, उनको ठीक करवाएंगे। रात को ये लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, उसका प्रबंध करेंगे। और ये आवारा पशु हैं, इनका भी समाधान करेंगे हम। सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल एकदम जो है ख़राब हो चुकी है। बरवाड़े में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पूरा इंतजाम करेंगे हम सफाई व्यवस्था का भी। और भी बहुत सारी समस्याएं, बरवाड़ा जो अब बिल्कुल समस्याओं का घर बन चुका है, वो सभी समस्याओं का हम पूरी तरह से, हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि हमने क्या क्या काम करना है। 1 साल पहले हमने प्लानिंग शुरू की थी। अगर बरवाड़ा की जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो उस पर प्लानिंग को हम पूरी तरह से सिरे चढ़ाएंगे जी। जैसे ना कई बार हमने भी सर्वे किया, लोगों के बीच गई, महिलाओं से बात की, एक गरीब तबके के लोग हैं, गरीब हैं, आदमी सिर पर नहीं है, विडो लुगाई हैं, उनके पास राशन कार्ड तक उनके पास नहीं है। अभी तक राशन डिपू से अभी तक राशन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो उनके प्रति आपकी किस तरह की भावना रहेगी, किस तरह की योजनाएं रहेगी? जो गरीब व्यक्ति है, सरकार द्वारा गरीब न्यूनतम लोग हैं उनको राशन कार्ड देता है, सरकारी राशन मुहैया होती है, तो उन लोगों के राशन कार्ड तक अभी नहीं बने, वहाँ के पार्षदों ने उस पर गौर नहीं किया। आपके कैसे कदम होंगे इस पर? हाँ जी, जब हम जाते हैं वार्ड में तो लोग यही समस्या करते हैं कि हम इतने गरीब हैं लेकिन हमारे पास BPL कार्ड है नहीं है।
तो उन कार्डों के अभाव के कारण ना हमें किसी योजना का लाभ मिल सकता है। जैसे भाई ये आवास योजना है, और जो लड़कियों की शादी करते हैं उनके पैसे नहीं मिलते, मतलब जो गरीब आदमी है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता। और जो काफ़ी उन्नत लोग हैं वो बीपीएल कार्ड बनवाए बैठे हैं, सभी योजनाओं का लाभ वो ले लेते हैं। तो हम अगर जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो हम सर्वे के आधार पर जो गरीब जो लोगों का है, जो काफ़ी जिनका बीपीएल कार्ड नहीं है, वो कार्ड बनवाएंगे, और उस कार्ड के कारण जो सरकारी योजनाएं जिनका लाभ है वो उनको पूरी तरह से मिलेगा। जैसे आपने बीपीएल परिवार की बात की, वहीं पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने भी बात कही, उसको लेकर कि लोगों की जो एक तरह से मेरे पास जो खबरें आई है, जो लोगों से बात करके पता चला है, वो कहते हैं पार्षद के साइन होते हैं, फाइल पार्षद को निकालना होता है, 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, 2.5 लाख में 50-60 हज़ार रुपये पार्षद खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या समझते हैं, बदलाव कैसे होगा? बदलाव जी, ये तो वो हमारी सोच है, हमने जिस तरह काम करना है। तो वो पार्षद अगर हम बढ़ते हैं तो पार्षद को जो वो बिल्कुल सुचारू ढंग से काम करना होगा, पारदर्शी रूप से काम करना होगा पूरी तरह, उसी हिसाब से जो उनको लाभ मिल पाएगा। जी, जैसे इस बार का अगर चुनाव की बात करें, डायरेक्ट चुनाव है, पहले पार्षद चुनते थे, फिर पार्षद प्रधानों को चुनते थे, प्रधान के ऊपर भी बहुत सारे दिक्कतें होती है, समस्याएं होती थी, सबको राजी रखना होता था। इस बार जनता डायरेक्ट मोहर लगाएगी प्रधान के ऊपर, तो आपको क्या लग रहा है, सरकार की ये योजना ठीक लगी आपको? ये योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि अब जनता चुनेगी तो जनता अपने हिसाब से चुनेगी। पहले पार्षद चुनते थे, भाई वो उनमें से एक बना दिया, पैसा लेके लेन देन करके तो उसको थोप दिया जनता के ऊपर, और वो जनता को उसको स्वीकार करना पड़ता था। तो अब पब्लिक है जो अपने खुद अपने हिसाब से चुनेगी उसको चेयरमैन को। तो ये जनता की जो सरकार की स्कीम है ये बहुत अच्छी है। पब्लिक जो अपने हिसाब से जो चेयरमैन चुनेगी तो उसी हिसाब से चुनेगी, जो काम करने वाला होगा उसी हिसाब से देखिए। जैसे आप जा रहे हैं तो जैसे लोग विश्वास तो दिला रहे हैं आपको कि बबीता जी हम आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे, तो आपको कितनी संतुष्टि है जब लोग आपको ये बात बोलते हैं, तो हाँ वाकई में बोल रहे हैं और मेरे पक्ष में मतदान करेंगे, कितनी उम्मीद है आपको? वो तो जी लोगों की फेस रीडिंग देख के पता चल जाता है कि हमें वोट देंगे या हमें सपोर्ट करेंगे। लोगों ने उनके मुंह से पता चल जाता है कि ये हमारी पूरी सपोर्ट करेंगे। लोगों का पूरा जो सहयोग है हमारे साथ है, पूरा सहयोग है हमारे साथ। लोग जैसे कि आपका भी एक्सपीरियंस है, रामनिवास घोटाला जी के चुनाव के टाइम भी आप डोर टू डोर जाना, लोगों से अपील करना और यहाँ से जीतने में, जैसे घोटाला साहब का आपका भी योगदान है, तो लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध भी है। उसी के चलते अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपके लिए लगे हुए हैं, उसके साथ जो समाज की अगर बात करते हैं, समाज के लोग आपको क्या कहते हैं कि किस तरह से इस बार के चुनाव फाइट करेंगे? जो समाज है, जो पूरा समाज और हमारी पूरी 36 बिरादरी जो है हमारे साथ लगी हुई है, तो वो पूरे तन मन धन से साथ लगे हुए हैं कि अब की बार जो ये कुर्सी मिली है तो इस कुर्सी के किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं, इस कुर्सी पर बैठना है बरवाड़ा की जनता को, और बरवाड़े का जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से अच्छी तरह से ढंग से पूरे बरवाड़े की व्यवस्था को ठीक करना है। जी, जैसे अभी मैदान की अगर बात करें, कुछ तो पार्षद हैं, कुछ चेयरमैन प्रतिनिधि जैसे रहे, उनके बेटे मैदान में, बड़े बड़े लोग मैदान में यहाँ पर, तो आप अपना आपको कहाँ मानती है और इनका मुकाबला आप कैसे करेंगी? हम अपने आप को उनसे 1 नंबर पे मानते हैं, क्योंकि बरवाड़ा की जनता का प्यार ही हमें इतना मिल रहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें आगे लेके आएगी। और जो ये बाकी खड़े हैं तो वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अब अपना तरीका है काम करने का। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे बरवाड़े की जनता जो अपना आशीर्वाद हमें देगी और हमें नहीं, खुद इस कुर्सी पर बैठेगी बरवाड़े की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। जैसे आपने कहा कि बरवाला की व्यवस्था को सुधारने के कुर्सी तो आप लेके गई आई और जनता कुर्सी पर बैठेगी, इस तरह की आप बात कर रही हैं, तो कई बार ना समस्या निकल के आती है, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं होती है, बात नहीं कर सकते पुरुषों से, महिलाओं के साथ खुलकर बात कर सकते हैं। अगर महिलाओं की समस्याओं की बात करें, जैसे भी आपके पास समस्या आएंगी उसको किस तरह से आप लेंगी और किस तरह से सोचेंगे कि हाँ जो भी महिला समस्या लेकर आए उसको जल्दी से जल्दी उसका ठीक हो, उसकी समस्या की हल हो, आपका किस तरह का प्रयास रहेगा अगर कुर्सी में जनता बिठाएगी? तो महिलाओं की समस्या सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है। जब हम जाती हैं तो वो बोलते हैं जी आदमियों को तो हम कुछ बोल नहीं सकते, कम से कम महिला आएगी तो महिलाओं को हम अपनी समस्या बता सकते हैं। तो अगर महिला की समस्या नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा? उनकी समस्याएं काफ़ी है तो उनका समाधान किया जाएगा। जी,
तो बबीता जी से बीच में हम और मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो जनता की समस्या है उसको लेकर मैं बिल्कुल उसमें लगूंगी और जनता मुझे कुर्सी पर बिठाएगी, कुर्सी आ गई है, कुर्सी पे बिठाएगी और समझेगी कि जनता हाँ बरवाला का विकास होना चाहिए। तो ये कहते हैं इन पर विश्वास करें, इस तरह की इन्होंने बात कही है। लेकिन इनकी बात कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुष हैं, और महिलाओं के लिए अगर खास बात है कि महिलाओं एक महिला की जो भी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, वो समझ सकती है, वही बात इन्होंने कही है। आप RSN एक्सप्रेस के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, बरवाला में जितनी भी जनता है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे 19 तारीख के लिए? मैं पूरी बरवाड़ा की जनता से, महिलाओं, बुजुर्गों और सभी बच्चों से यही अपील करना चाहूँगी कि 19 तारीख को जो कुर्सी का बटन दबाकर जो ये कुर्सी का चिन्ह मिला है इसको साकार करें और बरवाड़ा का विकास करने में, उन्नत करने में पूरा सहयोग दें और भारी से भारी मतदान करें कुर्सी का बटन दबा के। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जैसे इन्होंने अपील की है कुर्सी के सामने वाला बटन दबा कर बबीता जी को यहाँ से विजय बनाएं, ताकि बबीता जी बरवाला की जनता है, बरवाला की महिलाओं की समस्या है, बच्चों की समस्या है, उस पर गौर करके बरवाला को एक तो साफ़ सुथरा शहर बनाने में इनका योगदान हो। इस तरह से इन्होंने अपील की है। आपने देखी है, आपके बीच डेली ये आती रहेंगी, बात करती रहेंगी, लोगों के बीच जा भी रही हैं। आप भी स्वयं भी पहचान होती है कि हाँ एक इंसान बोल रहा है तो उनका फेस रीडिंग करके और उनसे बातचीत करके पता चलता है किस तरह का व्यक्ति थे, किस तरह के इनके चाल चलन है सारा। लेकिन आप लोगों ने देखना है, इनकी बातें आपने सुन ली, हम एक माध्यम में सिर्फ इनकी बात रखने के लिए, वो आपने देखना है कौन सही है कौन गलत है और किसको वोट देना है किसको नहीं देना, वो आपने देखना है। RSN एक्सप्रेस की इस तरह से मुहिम लगातार चलती रहेगी। बने रहिए RSN के साथ।